This call is now being recorded. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हिंदी में आएगा प्रतिगमन गुणांक। कल इसका फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्रतिगमन गुणांक। एक्स और वाई कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, एक्स और वाई कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, बी एक्स वाई होता है। आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो जो इक्वेशन बनती है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, उसमें जो ये b होता है, b को क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई। सेम y ऑन x होता है, बी वाई एक्स होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है आर एच डी वाई अपन एच डी एक्स, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें b होता है, उसको क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स। और आर फाइंड करना बताया था मैंने आपको, आर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था अपना। इससे रिलेटेड मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बी एक्स वाई दे रहा मैं आपको 0.45 और बी वाई एक्स दे रहा आपको 0.89। फाइंड आर फाइंड करना है। ओके, बी एक्स वाई 0.45, बी वाई एक्स 0.89, फाइंड आर फाइंड करो, कितना आएगा। क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे नरेश, शिवम, सॉरी ब्रिजेश? यस सर। ओके, क्या आएगा इसका आर बताओ। बताओ कितना आंसर है इसका। स्टूडेंट रिप्लाई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी एक्स वाई बी वाई एक्स गिवन है, आपको आर फाइंड करना है। बी एक्स वाई हो गया 0.45, 0.89 का क्या करोगे आप, रूट कर दोगे, तो आपका आर कितना आ जाएगा, 0.63। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स? एक और क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करना। आपको बी एक्स वाई दे रहा हूं मैं -0.23 और बी वाई एक्स दे रहा आपको मैं -0.69। फाइंड आर। क्या आंसर आएगा इसका बताना। बीजेस नरेश बताओ, कोई भी स्टूडेंट्स बताओ। बी एक्स वाई आपको माइनस के 0.23 गिवन है और बी वाई एक्स है आपके माइनस के 0.69। रिप्लाई करो स्टूडेंट्स।
कोई भी स्टूडेंट्स एक रिप्लाई कर सकते हो आंसर। बी एक्स और बी वाई एक्स गिवन है, आपको आर फाइंड करना है इसमें। बी एक्स वाई आपको हो गया बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट 0.23 इंटू 0.69 का रूट कर देना, -12 रख देना। इसमें ध्यान रखना, जनरली आप बोलते हैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ डिग्रेशन में अगर बी एक्स और बी वाई एक्स दोनों माइनस में है तो आर भी माइनस में ही होगा। क्लियर? अब बी एक्स वाई माइनस में है और बी वाई एक्स माइनस में है तो आर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 0.23 इंटू 0.69 इक्वल टू एन रूट 0.39 माइनस का 0.39 आपका आ रहा है। तो ये भी 2 मार्क्स में आता है, कंफ्यूज मत होना। प्लस में तो प्लस ही आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस में है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। और प्लस और माइनस में बी एक्स और बी वाई एक्स होते नहीं, या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स रिप्लाई करा करो ताकि आइडिया हो मुझे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। x इक्वल टू 0.89y, y इक्वल टू 0.87x, ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन x 3। फर्स्ट फाइंड करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और सेकंड फाइंड करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यानी कि एच डी वाई फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से आ चुका है, सेम क्वेश्चन। x इक्वल टू 0.89y और y इक्वल टू 0.87x और स्टैंडर्ड डेविएशन x गिवन है आपको 3। दो चीज फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है आपको r और एक फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन y। सोल्व कर सकते हो? बताओ इसका आंसर मुझे। r कितना आएगा पहले? किसी स्टूडेंट ने सोल्व किया आंसर? नरेश, ब्रिजेश, श्रुति,
8 0.82 नरेश। ओके, देखो नरेश, आपने कैसे सोल्व किया? एक्स ऑन वाई ये होता है बी एक्स वाई, राइट? वाई ऑन एक्स ये होता है बी वाई एक्स। अपना आर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट होता है। तो बी एक्स वाई आपको कितना देकर रखा है? 0.89, और ये कितना है? 0.87 का रूट। सोल्व करो इसको। 0.89 इंटू 0.87 इक्वल टू एन रूट 0.88 आ रहा है, ये आपका आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड आपको सोल्व करना है। आपको क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, बी एक्स वाई आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। आप ये वाला यूज कर सकते हो। बी एक्स वाई आपको क्या देकर रखा है? 0.89, आर आ गया आपका 0.88, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आपको गिवन है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर दो। 0.88 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से, तो 2.64 आ जाएगा, और एच डी वाई को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 0.89 एच डी वाई इक्वल टू 2.64। तो एच डी वाई कितना हो जाएगा आपका? 2.64 डिवाइड बाय 0.89, 2.64 डिवाइड बाय 0.89, तो 2.97। एच डी वाई कितना आ रहा है? 2.97, ये आंसर आ रहा है। इस तरह आपको सॉल्व करना है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नोट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? नोट कर लो तो रिप्लाई करना। ओके, स्टार्ट करो आगे। क्लियर हो गया आपको किस तरह सॉल्व करना है? देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
वेरिएंस ऑफ y देख गिवन है, वेरिएंस ऑफ y 5.76, स्टैंडर्ड डेविएशन x गिवन है, डेविएशन ऑफ x 4, and y on x रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, y equal to 0.54x plus 2. Find r. r find करना है. वेरिएंस ऑफ y गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विचलन, इसका y का, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने आपको बताया था, मैंने प्रमाप विचलन बोलते हैं, प्रमाप विचलन किसका, x का, और y on x रिग्रेशन इक्वेशन है, y का x पर समीकरण, x पर प्रतिगमन समीकरण देकर के y इक्वल टू 0.54x प्लस 2, आपको r फाइंड करना है. इसका स्टेप क्या है, पहले तो आप वेरिएंस ऑफ y जो गिवन है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन y में चेंज कर दो. फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज करना तो उसका रूट कर देना है, तो एच डी वाई कितना हो जाएगा अपना 5.76 का रूट कर देना. ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाले जो चैप्टर है उसमें बताया था मैंने आपको, अगर वेरिएंस गिवन हो y का और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या कर दोगे आप, रूट कर देना. तो 5.76 का रूट हो जाएगा 2.4, ये एच डी वाई आ गया. ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूले थे, बी एक्स वाई वाला है, बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स लेके रखा था मैं, बी वाई एक्स वाला फॉर्मूला ही करें, बी वाई एक्स आर एच डी वाई और एच डी एक्स, ये वाला यूज करेंगे. क्यों ये वाला यूज करा है, क्योंकि वाई ऑन एक्स गिवन है, तो वाई ऑन एक्स में से हमको बी वाई एक्स मिल जाएगा, ये रहा पोर्शन, बी वाई एक्स कितना हो जाएगा 0.54, आर अपन को फाइंड करना है, एच डी वाई आया है 2.4, राइट, और एच डी एक्स कितना दिखाया था अपन को 4, इसको सोल्व कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये तो हो गया 2.4 आर, और ये हो जाएगा आपका 0.54 इंटू 4, 2.16. ओके, तो r इक्वल टू कितना हो गया 2.16 डिवाइड बाय 2.4 डिवाइड बाय 2.4, तो 0.9 आ जाएगा आंसर, r इक्वल टू 0.9. इस तरह आपको सॉल्व करना है. इसमें दो चीज नहीं थी, एक तो इक्वेशन देख रखी थी, इक्वेशन में से मैंने आपको बताया था जो b होता है वही बी एक्स का और बी बाई एक्स होता है, लेकिन उसने लिखा हुआ है वाई वन एक्स, तो वाई वन एक्स में से हमने बी बाई एक्स निकाल दिया 0.54, आर आपको फाइंड करना है, एच डी वाई इसका रूट करके निकाल दिया, और एच डी एक्स गिवन था, सोल्व किया, आर आ गया 0.9, और आर हमेशा मैंने आपको बताया था या तो लेस देन 1 आएगा या इक्वल टू 1 आएगा. ओके, नोट कर लो क्वेश्चन. कोई डाउट्स है तो पूछ लो. Someone needs to tell my heart, get it to believe that someone tried and tried to
ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? ओके स्टूडेंट्स, हो गया? न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंटिन्यू एग्जाम में आ रहा है। आपको दो इक्वेशन गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशन है, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। इसमें तीन चीज पूछी है। फर्स्ट पूछा है द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका हिंदी होता है x और y का माध्य, समांतर माध्य। सेकंड पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हिंदी में होगा सहसंबंध गुणांक। मीन्स आर फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है एक्स बार एंड वाई बार। और थर्ड पूछा इसमें एच डी वाई फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है। और वेरिएंस ऑफ एक्स केवल है साथ में, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, एक्स का विचलन प्रसरण कितना देख रखा है, 9 आपको देख रखा है।
तीन चीज नोट करना है। द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, और एसडी ऑफ वाई, वाई का प्रभाव विचलन। ये तीन चीज आपको फाइंड करनी है इस दो इक्वेशन में से। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, एट एक्स माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, और वेरिएंस ऑफ x 9। x बार एंड y बार फाइंड करो, r फाइंड करो, और एच डी ऑफ y फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? एच डी वाई फाइंड। ओके, सोल्व करें आप इसको। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है, एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। उसके लिए दोनों इक्वेशन को सही कर दो पहले। 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही x बार होगा, और जो y की वैल्यू फाइंड करोगे वो क्या हो जाएगा? y बार हो जाएगा। आपको इक्वेशन सोल्व करने पहले सीखे होगा आपने 9th 10th में किस तरह करते हैं, या तो इसको इक्वल कर दो या इसको इक्वल कर दो। अपन मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 5 से, इक्वल हो जाएगी, 40 40 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 और लेस कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्शन हिंदी में हो जाएगा समीकरण 1 को 5 से गुना करने पर और घटाने पर। तो करो मल्टीप्लाई 5 से, 40x हो गया, माइनस 50y हो गया, और माइनस 330 हो जाएगा। ओके, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 हो जाएगा। अब इसको लेस करो, 40 से 40 जाएगा, माइनस 15 में से लेस करना है माइनस के 18, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन लिखा है। ओके, तो 50 है करेगा माइनस का, माइनस होंगे 18, तो भी माइनस के, तो माइनस के 32 आएगा, और 330 है माइनस के, इससे माइनस करना अपन को 214, तो ये ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा 544। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 544 डिवाइड बाय माइनस के 32 डिवाइड बाय 32, तो y आ जाएगा 17, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बार आ रहा है आपका 17। ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा, y बार 17। अब y बार की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? x बार हो जाएगा। सेकंड सोल्व करते हैं इसमें। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
8x minus 10y minus 66. 8x minus 10 into 17 minus 66. 8x minus 170 minus 66. तो 8x कितना हो गया? minus 66 plus 170. 170 में से माइनस कर देना आप 66, तो आ जाएगा आपके 104. तो x इक्वल टू हो गया 104 डिवाइड बाय 8, तो 13 आंसर आ गया. ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर. ये हो गया एक. किस तरह सॉल्व करना है? तो फर्स्ट अपना सॉल्व हो गया. x और y की वैल्यू मतलब x बार और y बार दोनों फाइंड हो गए. नोट कर लो. शिवम सर, नरेश, ब्रिजेश, आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई खास वजह है? रिकॉर्डिंग हो रही है, इस कारण रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग? तो रिप्लाई करो ताकि मुझे भी मालूम चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. न तो मैं कंटिन्यू पढ़ाता जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा आप लोगों को. लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो आप पूछते जाओ मुझसे बीच में, और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ तो आप रिप्लाई करो. आप लोग वीडियो भी ऑन नहीं रखते कोई भी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स है. ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है, फिक्स है. बीकॉम और बीबीएम दोनों में ये क्वेश्चन 100% आएगा. जितनी बार भी पेपर होता है ये क्वेश्चन मिलता ही है, और बीकॉम में तो ये वैल्यू भी सेम आ जाती है. ठीक है. ओके, नोट कर लिया स्टूडेंट्स? ओके ब्रिजेश, अब इसका अपन सेकंड पार्ट करते हैं. ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, राइट? 66 इधर ले लेना, माइनस 66. ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है. अब इसमें से आपको फाइंड करना पड़ता है, आर फाइंड करना है. सेकंड क्वेश्चन ही अपना आर फाइंड करना है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? आर फाइंड करना है. तो आर फाइंड करने का पहले फॉर्मूला याद रख लो. बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट.
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का रूट करोगे तो आपका आर फाइंड हो जाएगा। दो इक्वेशन दे के रखी है, एक तो यह वाली है 8x माइनस 10y माइनस के 66, और एक दे के रखी है 40x माइनस 18y 214। इन दोनों इक्वेशन में से आपको फाइंड करना है कौन सी इक्वेशन बी एक्स वाई वाली है और कौन सी बी वाई एक्स है। ये आपको पता करना पड़ेगा खुद को एग्जाम में। अगर आपने रॉन्ग जज कर दिया कि कौन सी बी एक्स वाली है और कौन सी बी वाई एक्स है तो आपका आंसर गलत आएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी बी एक्स है कौन सी बी वाई एक्स है। ठीक है, बी एक्स और बी वाई एक्स पता करने के लिए दो रूल्स है। एक तो फर्स्ट रूल्स मैंने आपको बताया था, बी एक्स और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों नेगेटिव, या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में। एक प्लस और माइनस में कभी नहीं आता। और सेकंड रूल्स, जब बी एक्स और बी वाई एक्स मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो आर क्या आना चाहिए आपका 1 या 1 से कम आना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये दो रूल्स फॉलो करने हैं आपको। पहला रूल्स क्या है, क्लियर है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, और आर हमेशा क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपको रफ में चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बी एक्स वाई कौन सी बी वाई एक्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एग्जामर आपको क्या करके दे रहा है, नीचे वाली को हमेशा वो बी एक्स वाई मान रहा है। एग्जामर हमेशा क्या करता है, जो सेकंड वाली है उसको बी एक्स वाई मानता है। इसमें से आपको बी एक्स वाई फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट वाली है उसमें से हमेशा वो क्या मानता है, बी वाई एक्स मानता है। जनरली मैंने सारे एग्जाम्स में, बीकॉम के एग्जाम्स में देखा है, पहले अपन इसको बी एक्स वाई मानते हैं, इसको बी वाई एक्स मानते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या अपना आंसर आता है सही। मैंने इसको बी एक्स वाई मानना है, तो जब बी एक्स वाई माना तो एक्स को यहाँ रखो, वाई को वहां ले जाना। 40x 214 प्लस के 18y, ओके, x इक्वल टू 214 डिवाइड बाय 40 प्लस 18 डिवाइड बाय 40y, डिवाइड कर दो 214 को 40 से, तो x इक्वल टू आ रहा है 5.35 प्लस 18 को डिवाइड कर दो 40 से, तो आ रहा है 0.45y। ओके, ये इक्वेशन सही और परफेक्ट बन गई। और बी एक्स वाई इसमें से निकलेगा अपना 0.45, ये बी होता है ये होता है, 0.45 निकल गया। ठीक है, काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब यहाँ चेक करते हैं, इसमें से क्या निकलना है, बी वाई एक्स, तो 10 यहाँ रहेगा, वाई वाला एक्स वाला वहां जाएगा, तो -10y माइनस 66, और ये 8 वहां जाएगा तो माइनस के 8x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -66 डिवाइड बाय माइनस के 10 और -8 डिवाइड बाय माइनस के 10x, तो y आ जाएगा माइनस 6.6 प्लस में हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस के 0.8x। ये इक्वेशन बन गई। बी वाई एक्स कितना आ रहा है अपना 0.8, बी वाई एक्स प्लस में आ रहा है, बी एक्स वाई भी प्लस में आ रहा है, यानी अपना क्वेश्चन सही जा रहा है बिल्कुल। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो आगे। अब आर चेक कर लो, आर एक या एक से कम होना चाहिए, मैं आर निकाल देता हूं। इसमें आर इक्वल टू क्या होता है 0.45 इंटू 0.8 का रूट, 0.45 इंटू 0.8 का रूट आ रहा है 0.6। अपना क्वेश्चन सही है। जो मैंने एस्टिमेट लगाया था कि बी एक्स वाई सेकंड वाली देता है हमेशा और बी वाई एक्स फर्स्ट वाली देता है, आप यही जज करना है एग्जाम में, आपका एक ही बार में क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बी एक्स वाई कौन से मानोगा, सेकंड वाली, और फर्स्ट वाली में से क्या फाइंड करना है, बी वाई एक्स। जब आपको बी एक्स वाई फाइंड करना है तो एक्स को यहाँ रखना है, वाई को वहां ले जाना और सॉल्व करना है। और जब आप बी वाई एक्स फाइंड कर रहे हो
तो y को यहाँ रखना है, x को वहाँ ले जाना और सोल्व करना। ओके, जो b होता है वो bx है इसका, और जो इसका b निकलेगा वो b x है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, r आ गया 0.6। इस मेथड से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस। ये सेकंड r वाला अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल आ रहा है एग्जाम में। नोट कर लो तो बताना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट है, दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट में आपको वेरिएंस ऑफ वाई देकर रखा था, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है और एच डी वाई पूछा है, एच डी वाई पूछा था। तो वेरिएंस देकर रखा है 9, तो एच डी एक्स कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई भी लगा सकते हो, बी एक्स वाई आर एच डी एक्स और एच डी वाई, यहाँ लगा सकते हो। बी एक्स वाई आपका आया था 0.45, आर निकाला था आपने 0.6, एच डी एक्स 3 देकर रखा और एच डी वाई फाइंड करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, तो 0.45 एच डी वाई 1.8, एच डी वाई आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 0.45, तो एच डी वाई आ जाएगा 4, एच डी वाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस स्टेप से सॉल्व करना है। तीसरा, जरूरी नहीं आप ये बी एक्स वाला लगाओ, बी वाला भी लगा सकते हो, बी वाई एक्स आर एच डी वाई अपन एच डी, इससे भी आ जाएगा आंसर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो।
ये भी यूज करोगे तो भी 4 आएगा और यहाँ यूज करोगे तो भी 4 आएगा। ओके, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? आज के लिए इनफ। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप में, आप सॉल्व करना और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।